नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट में हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही, कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है। लोग कांग्रेस के पक्ष में थे लेकिन जयप्रकाश के पक्ष में नहीं। बीरेंद्र सिंह ने बोला है, ये लोग कांग्रेस के पक्ष में जरूर थे लेकिन जेपी के पक्ष में नहीं थे। हलकों में जेपी को ज्यादा से ज्यादा जीत मिलेगी। मैंने पहले कहा था जहां बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा। कुरुक्षेत्र, सिरसा, तमाम क्षेत्रों में मैं सक्रिय रहा, ये बीरेंद्र सिंह ने कहा है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग कांग्रेस के पक्ष में जरूर थे लेकिन जेपी के पक्ष में नहीं थे। जेपी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इस साल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे। इसको लेकर कहा कि हमारे हलकों में उनको ज्यादा लोगों की तरफ से मतदान हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण यह कि कुरुक्षेत्र, सिरसा, तमाम क्षेत्रों में मैं जरूर सक्रिय था। हरियाणा में 25 मई को मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन लगातार तमाम दल ये दावा कर रही है कि इस बार 10 की 10 सीटें वो जीतने वाले हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि फिलहाल हरियाणा का मौजूदा समीकरण क्या कहता है। सर, जिस तरीके से लगातार ये दावे हो रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं, ये हम तमाम दल कह रहे हैं, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर काम करके आए हैं। मतदान के दौरान भी आप लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, तो क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? कांग्रेस कितनी सीटें जीतने में कामयाब होगी? देखिए, जहाँ तक जन समर्थन की बात है वो तो कांग्रेस के पक्ष में था। और ये चुनाव मैंने पहले भी बोला था कि ये वोटर और मोदी जी के बीच में चुनाव था। विपक्ष की जो पार्टियां हैं या विपक्ष के जो नेता हैं, उनसे भी आगे बढ़ के आम मतदाता इस चुनाव में जान डाल रहा था। और इसीलिए कांग्रेस भी क्लेम करेगी कि 10 सीटें हम जीतेंगे। और ये क्लेम सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं कि बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में होगा। और वहाँ भी जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसको बहुत कुछ लोग तो बीजेपी से ज़्यादा सीटों का भी क्लेम कर रहे हैं। तो ये बदलता है और बाकी तो परिणाम तो क्या होंगे, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि हरियाणा का जो संगठन है कांग्रेस का, वो पिछले 10 साल से है नहीं। और वोटर का मन हो, लेकिन बहुत से वोटर का मन होता है लेकिन उसको पोलिंग बूथ तक लेके आना वो तो कार्यकर्ता का, संगठन का काम है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आया कि ना संगठन होना भी किसी न किसी रूप में आपकी वोट देने वालों की जो एक मन है वो पूरे तौर पे सिरे नहीं चढ़ता। और आपने देखा होगा कि हरियाणा में वोटिंग पैटर्न यही था, 63, 64, 65, और वरना तो ये 70 तक जा सकता था। और ख़ास तौर पर ग्रामीण जो क्षेत्र थे वहाँ भी ट्रेंड यही रहा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। भाजपा क्लेम तो करती है कि हमारा बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन उनका कागज़ों में है। मैं तो 10 साल में ये भी देखा कि कार्यकर्ता कागज़ों में संख्या बढ़ी है लेकिन इतना है नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि भाजपा का कार्यकर्ता मन से दुखी था इस बात के लिए कि मैं काम करता हूँ लेकिन मुझे पार्टी में कोई प्राथमिकता, कोई मेरी पहचान और मेरे काम का कोई एवज़ में मुझे कुछ मिले, कोई पद मिले, कोई मेरी रिकग्निशन हो, मेरी लोगों में मान्यता बने कि हाँ ये बहुत ही, तो वहाँ तो ये कमी थी, बहुत बड़ी कमी है ये। और यहाँ संगठन ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे बताया कि जन समर्थन कांग्रेस के पक्ष में था।
यानी कि हम माने कि इस बार मैजिक फैक्टर कांग्रेस के लिए काम आएगा। मैजिक फैक्टर ये कि लोगों में रोष है और जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को वोट बैंक में अगर कन्वर्ट करने में कांग्रेस कामयाब होती है तो ज़्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन क्या आप एक कोई पर्टिकुलर सीट बता पाएंगे कि कौन से नंबर्स में वो सीट होंगी जिन पर कांग्रेस जो है मजबूती के साथ आएगी? मैंने बता दिया ना, कहीं भी 68% से और 63% के बीच में, जबकि होना चाहिए था 68 से 75% के बीच में। जो 5-6% की वोटर में कमी रही, उसके सबसे बड़ा कारण यही था कि कांग्रेस का संगठन नहीं था और लोग अपने आप में ही आगे बढ़ के काम कर रहे थे। और परिणाम तो जब भी आएंगे तब और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पार्टी 3-4 महीने पहले ये कह रही थी कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, भाजपा, आज बोलना तो वही है लेकिन उस सुर में नहीं बोल रहे। तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि भाजपा की जो गलतफहमियां हैं वो जब परिणाम आने शुरू होंगे वो सब दूर हो जाएंगी और इसका प्रभाव आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उस पर पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात किया कि जिस तरीके से दावे बीजेपी के लोग कर रहे थे उन दावों में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। हिसार की बात करते हैं, जेपी जो हैं वो लगातार ये बातें कह रहे हैं, आपका नाम लेकर भी टारगेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार में आपकी भूमिका होनी चाहिए थी या फिर जिस तरीके से आपके जो समर्थक हैं उनका समर्थन उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आखिर चुनाव बीते कुछ दिन ही हुए हैं, इस तरीके की बयानबाजी क्यों? अब ये तो आप कभी जेपी मिले तो पूछ लेना कि वे इस तरह की बयानबाजी क्यों। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ, जो 2-3 असेंबली के हलके हैं जिसमें उचाना भी है, सबसे ज़्यादा जीत यहीं होएगी उसकी। अब बताओ कि हाँ, ये ज़रूर है, कोई मैं किसी के जाके काम नहीं करूँगा। मुझे कोई बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, पार्टी के लिए काम करूँगा। और मैं गया भी, कुरुक्षेत्र में आपका कैंडिडेट था, वहाँ मैंने मीटिंगें की, मैंने सोनीपत में मीटिंग की, मैंने सिरसा में गया, मैं 3-4 मीटिंग की। और ब्रजेंद्र सिंह एमपी तो खास कंसंट्रेट कर रहे थे सिर्फ सिरसा में और कुरुक्षेत्र में। और भी कोई बुलाता तो वहाँ भी जाते। और हमारे चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ा जनमत कांग्रेस के पक्ष में था। ये हो सकता है कि उस जनमत में बहुत से कुछ ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के तो पक्ष में थे ना, कि जेपी के पक्ष में नहीं थे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बदलाव हरियाणा में ज़रूर होगा और ऐसा मन जनता जनार्दन बना चुकी है और उसी बुनियाद पर हरियाणा में मतदान हुआ है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।